अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, तो फिर हम ये बोल रहे थे कि इस सेशन का हमारा ये पहला क्लास है। और पिछले टेस्ट में हमने जो है मैंने जिस तरीके से भी आपको बताया था कि पिछले क्लास में हमने लगभग सभी सब्जेक्ट हमने कवर किया था। कोशिश करते हैं कि इस समय भी जो है हम लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कवर करेंगे। इवन आपको जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा कि सिर्फ साइंस का ही टेस्ट है, जो मैं स्टार्ट किया हूँ सिर्फ साइंस का है। और साइंस का ऐसे लगभग 35 टेस्ट सिर्फ साइंस का ही। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग अपना माइक बंद करिए। सबके सब माइक बंद करिए। सबके सब अपना माइक बंद करिए। हाँ, सब अपना माइक ऑफ करिएगा तो शायद सुनाई देगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अब क्लियर आ रहा है? अभी वॉइस क्लियर है? तो ऑन किए? ऑन किए हो गए? माइक ऑन किए हैं क्या? माइक माइक ऑन किया, ऑफ करिए। तो चलिए ठीक है, डबल भी आ रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा साइंस का जो टेस्ट है वो लगभग 35 टेस्ट इस तरीके से होगा। और साइंस जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम अलग। ठीक है, तो ये जो है वो पूरा था। आप देखेंगे तो रेलवे बेस पे रहेगा, खासकर आप ग्रुप डी की बात करोगे इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। अपना जो आंसर है वो या तो माइक खोल के दीजिएगा या तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब मैसेज करने का जो निशान होता है, चिन्ह, वहाँ पे आप अपना जो आंसर वो आप मैसेज करिएगा, मेरे पास वहाँ पे आ जाएगा। या तो अपना माइक खोल के जो है आप अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन क्या है वो यहाँ से दिखेगा नहीं मेरे पास से। आप अपना आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा और लोगों को भी आप बुला लीजिए, जो जो लोग भी आज, क्योंकि आज पहला क्लास है, ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसका पीडीएफ जस्ट ये टेस्ट हो जाने के बाद हम इसका पीडीएफ भी देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी। देखो, पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है आपके पास, जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बुकरल। सब अपना अपना आंसर दीजिएगा। और जो भी आंसर दे रहे हैं कृपया पहले क्वेश्चन के बाद आप सिर्फ पहला ही देना है, उसके बाद आपको दूसरा देना है। जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले से ही नहीं दे देना है। हाँ, अपना आंसर आप मैसेज में दे सकते हैं, जल्दी जल्दी दे दीजिएगा, है ना। प्रभा मैम डी, हेनरी बकरल डी, मंजू साहू सी, चंद्रकांत सी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरल। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। इसका आंसर आ जाएगा डी। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। इन्होंने जो रेडियो एक्टिव, हाँ जी, हाँ मैं देखता हूँ, ये आपका आया है। हेनरी बेकुरल ने किया था और इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव की खोज करने के साथ साथ इन्होंने गामा किरणों की भी खोज किया था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आप आंसर दे रहे हैं वो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिर्फ उसी का दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसका नहीं देना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है रोन्टेजन पहला, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा जोसेफ लिस्टर, चौथा जोसेफ प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर टू, आंसर देते चलिएगा, जल्दी जल्दी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू। हाँ जी, जो भी आप आंसर दे रहे हैं आप मैसेज में भी दे सकते हैं। हाँ, आप लोग के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। मधुकांत सी, राजनिशा सी, प्रभा मैम सी। संदीप जी, आप जो लिख रहे हो उसमें नंबरिंग आप जरूर करें, उसमें ही समझ में आएगा कि आप किसका दे रहे हैं। मेनू कन्नौज डी, हर्षा सी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर टू, कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का शुरुआत किया था वो था जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जोसेफ लिस्टर। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सब क्वेश्चन। इसका जो है आपको मिल जाएगा स्टडी वाले फोल्डर पे इस टेस्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर तीन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन यहाँ पे, चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर तीन,
अपना आंसर फटाफट देते जाइएगा, जो लेट हो रहे हैं वो लेट हो जाओगे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभा मैम सी, अंबिका वर्मा सी, हर्षा सी, मधुकांत डी, चंद्रकांत बी, संदीप साहू सी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, चंद्रशेखर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है उन्होंने, वो जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो है वो जो भारत में सबसे पहली जब ऊर्जा आयोग का जब गठन किया गया उसके वो पहले अध्यक्ष बने थे। कौन? होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ ई बराबर एम सी स्क्वेयर। ई बराबर एम सी स्क्वेयर का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हर्षा ए, अंकित देवांगन ए, मधुकांत ए, संदीप साहू ए, प्रभा मैम ए, वन्ना वर्मा ए, अंबिका ए, राजनिषाद ए, तरुणा साहू ए, मंजू साहू ए, प्रवीण चंद्राकर ए। सबने आंसर ए दिया हुआ है और इनका बिल्कुल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस है आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन, कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर तरुणा ए, संदीप साहू ए, चंद्रकांत ए, ओमी क्यों दिख रहा है जबकि ये होगा शायद, प्रभा मैम ए, प्रवीण चंद्राकर ए, हर्षा ए, मधुकांत ए, मीना साहू ए। सबने आंसर यहाँ पे जो दिया है वो ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में डिटेल हमने जो है प्रकाश के क्लास में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन को। ये टेस्ट है ना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसका मैं पूरा डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे कि क्या चीज है कैसा है, सभी चीजें मैंने कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके 4 ऑप्शन है, बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? हिंदी नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। मधुकांत ए, हर्षा ए, प्रभा मैम ए, वंदना वर्मा ए, मीनू कन्नौज ए, मंजू साहू ए, वंदना वर्मा ए, राजनिषाद ए, मीना साहू ए, सुनील कुमार है। सबका आंसर ए है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। बेंगलोर में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब मिला, है ना। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1933, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1830 और लास्ट ऑप्शन है 1998। बताइए क्या इसका आंसर आएंगे, क्या इसका आंसर आएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कब जो है मिला? चंद्रकांत बी, हर्षा डी, राजनिषाद बी, मधुकांत डी, प्रवीण चंद्राकर बी, मीना साहू डी, संदीप साहू बी, प्रभा मैम बी, चंद्रकांत बी, हर्षा बी, वंदना वर्मा बी। सबने मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बी दिया है और बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, वो कब मिला? वो मिला 1930 में। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 नोबेल पुरस्कार मिला। और आप जानते हो कि रमन प्रभाव जो 28 फरवरी को हुआ था, इसी कारण 28 फरवरी को प्रतिवर्ष हम भारत में जो है क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 1954 में इनको जो है भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। आपको पता होगा कि जो पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था 3 लोगों को, पहला जो भारत रत्न मिला था, सॉरी, भारत रत्न जो मिला था वो 3 लोगों को मिला था, उनमें से ये एक व्यक्ति थे। 3 लोगों में से इनको जो है 1954 में भारत रत्न मिला था। और एक और बात बता देता हूँ, 1958 में, 1958 में, ध्यान रखिएगा,
1954 में भारत रत्न तो मिला ही था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, साथ साथ 1958 में इनको जो है लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला था। तो ध्यान करके इसको नोट करके चलिएगा। 1954 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को तो मिला था आपका भारत रत्न, साथ साथ 1958 में इनको लेनिन पुरस्कार भी मिला था। और हमने तो देख भी लिया है कि 1930 में इनको भौतिक के क्षेत्र में उनको नोबेल भी मिला था। तो नोबेल 1930 में, 1954 में आपका भारत रत्न, और 1958 में इनको मिला लेनिन शांति पुरस्कार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है रमन सीमा, रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा, रदरफोर्ड सीमा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए। रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा और रदरफोर्ड सीमा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है। मधुकांत वहां पे लिख के करिए बी, चंद्रकांत सी, ओमी डी, मधुकांत बी। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 द्रव्यमान को बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। क्या बोला जाता है इसको? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा जा रहा है 10वें नंबर क्वेश्चन में कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, जल्दी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अंबिका ए, ओमी डी, मधुकांत ए, हर्षा ए, संदीप साहू ए, चंद्रकांत ए, राहुल नायक ए, प्रभा मैम ए, प्रवीण चंद्राकर ए। मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर जो है केस्मोग्राफ का आंसर ए दिया है, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, जगदीश चंद्र बोस। कौन? जगदीश चंद्र बोस। ये प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक था और इन्होंने जो है मार्कोनी के पहले ये बोल दिएंगे हमने बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। मार्कोनी आप जानते हो, जिन्होंने रेडियो की खोज किया था, इनके पहले उन्होंने बेतार प्रणाली का इन्होंने मतलब वायरलेस प्रणाली का इन्होंने खोज कर लिया था, जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, और इन्होंने वनस्पतियों पर भी बहुत अलग खोज किए थे, विशेषकर आप देखेंगे इसी कारण उन्होंने केस्कोग्राफ को भी उन्होंने खोज किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बिरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाथ साहा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बोला जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? क्वेश्चन नंबर 11, आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रकांत ए, संदीप साहू ए, मीना साहू ए, हर्षा ए, तरुणा साहू ए, मधुकांत डी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, उसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर आ जाएगा डी, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा की बात करोगे तो ये फिजिक्स के जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, विद्वान थे समझ जो आप, मेघनाथ साहा। और इवन ये प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, इनकी आप जान लीजिए, इनकी कृति जो है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ध्यान रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, है ना। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है बताइए कोई? ये तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। अगर आपसे पूछेगा द हिंदू ऑफ द क्या बोला था मैंने, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है? बताइए, द हिंदू ऑफ लाइफ किसका है? अरुंधति राय, नहीं जी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है जी? कमेंट करके आंसर बताइए। प्रवीण चंद्राकर, राधा कृष्णन, ओमेश्वरी वो नहीं है, राधा कृष्णन सही है बिल्कुल। प्रवीण, राधा कृष्ण इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12। आपके चार ऑप्शन है, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किसने किया था? जल्दी आंसर बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर सी दिख रहा है। तरुणा, वंदना, सुनील, प्रवीण, गीता, संदीप, ओमी, अंबिका, हर्षा। मैक्सिमम लोगों का आंसर मधुकांत, प्रभा, चंद्रकांत, हर्षा, मीनू, सबका आंसर जो है सी है, बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर जो है एक्चुअल में एक इंग्लिश डॉक्टर थे, इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने बताया था? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा। मैं आपको चार ऑप्शन बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं ऊपर जाके आपको ऑप्शन भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन अपने दिमाग में छाप लीजिए। क्या लिखा हुआ है? किसने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। किसने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का परिक्रमा करती है? ये चार ऑप्शन मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ। चार ऑप्शन है यहाँ पे, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्या था समझ याद है ना? किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यह प्रश्न था। किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 का। प्रवीण चंद्रकर सी, हर्षा डी, प्रभा मैम डी, चंद्रकांत डी, गीतांजलि देवांगन डी, तरुणा साहू डी, प्रवीण चंद्रकर डी, राहुल डी, सबने आंसर डी दिया। और बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, है ना, क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। आर्यभट्ट। गैलीलियो ने तो, भैया गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने तो दूरदर्शी से ही जो है उन्होंने ब्रह्मांड में जाए भी नहीं, उन्होंने खोज किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या आंसर आएगा? ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। इसका पीडीएफ आपको जस्ट टेस्ट हो जाने के बाद आपको स्टडी फोल्डर वाले में मिल जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 14, मेनू करना हो जाए ए, गीता चतुर्वेदी ए, चंद्रकांत ए, सुनील कुमार ए, राजनिषाद ए, मिथिलेश बोने चैडविक, संदीप साहू ए, प्रवीण चंद्रकर ए, मीनू कन्नौज ए, अंबिका ए, गीता ए, हर्षा ए, मधुकांत ए। सबने आंसर ए दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक साहब ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेल्डल, जॉन डाल्टन, कोपरनिकस, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, मतलब वो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? ये फाइनली ये पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, संदीप साहू डी, गीता बी, अंबिका बी, तरुणा साहू डी। आंसर बी और डी में कंफ्यूजन हो रहे हैं बहुत से लोग। वंदना डी, मंजू मंजू डी, प्रवीण चंद्राकर बी, अंकित देवांगन डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको प्रश्न में देखिए, परमाणु के सिद्धांत, आपको ये नहीं पूछा जा रहा। देखो, परमाणु सिद्धांत अलग चीज होती है जी, है ना, परमाणु सिद्धांत। तो प्रश्न में पूछा गया परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत में परमाणु मॉडल जो किसने दिया था? तो जॉन डॉल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। इसका आंसर आएगा बी। डी नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बोला जा रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसकी रचना है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रकांत ए, मिथिलेश देवांगन, चार्ल्स डार्विन, सुनील ए, हर्षा ए, राज ए, गीता ए, प्रभा ए, संदीप ए, यामिनी ए, गीतांजलि देवांगन ए, ओमी देवांगन, ओमी ए, अंबिका ए, प्रवीण चंद्राकर ए,
मधुकांत ए, चंद्रकांत ए, मिनुकन जे ए, लगभग सबने आंसर जो है, राहुल ए, बिल्कुल सबने आंसर जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसका पीडीएफ टेस्ट के बाद आपको इस वीक में स्टडी फोल्डर वहाँ पे होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में या इमेज वाले सेक्शन में, दोनों में से कोई एक जगह मिल जाएगा। अगर पीडीएफ के फॉर्म में होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में मिलेगा, अगर ये इमेज के रूप में अगर एक पेज बस रहेगा तो आपको इमेज वाले सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च, 28 फरवरी। इसको मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया भी था। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 17 जितने भी लोग हैं सब आंसर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी आंसर दीजिए। राजनिषाद डी, तरुणा साहू डी, दिव्या डी, प्रवीण चंद्रकर डी, ओमी डी, संदीप डी, मिथिलेश 28 फरवरी, वंदना डी, चंद्रकांत डी, गीता चक्रधारी डी, सहरसा डी, सुनील कुमार डी, यामिनी, अंबिका, सबने आंसर यहाँ पे, प्रभा मैम, मधुकान, मीनू कन्नौजे, अंबिका, सबने आंसर डी दिया और बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, है ना। रमन प्रभाव खोज जो है उन्होंने 28 फरवरी को किया था, तो 28 फरवरी 1930 को उनको नोबेल मिला था, इस कारण 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते अगला अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी बेकुलर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश और हेनरी बेकुलर। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने आंसर बहुत सही दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, सबके सब देते चलिए। गीता सी, संदीप सी, अंबिका सी, मिथिलेश सी, राहुल सी, चंद्रकांत सी, हर्षा सी, प्रवीण सी, प्रभा मैम सी, मधु सी, सुनील सी, वंदना वर्मा सी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से मेरे को नहीं दिख रहा है कि कौन शामिल हो कौन नहीं हो इस क्लास में, है ना। यहाँ से मेरे को पता नहीं चलता, इस कारण जितने भी लोग हो सब आंसर देते चलिए। इसका आंसर आएगा सी, हेनरी कैवेंडिश। देखिए, आप अभी लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उससे अच्छा कम से कम आप रिवीजन करने के दृष्टिकोण से कम आप ये टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कीमती समय में आप थोड़ा सा कम से कम 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा आप निकालिए शाम को, है ना। कम से कम आप समय दीजिए, नहीं तो फिर बैठे बैठे फिर वो गोल ही हो जाओगे, है ना, होता है ना ऐसा। इस कारण समय दीजिए, कम से कम 40 मिनट, 45 मिनट तो आप दीजिए हर दिन। और मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि ये देखो, मैं ये टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेस्ट पेपर 1 ये दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साइंस का 35 करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइंस का 35। ठीक है, साइंस का। उसके बाद फिर तो अलग अलग विषयों को और करना ही है, इतने सारे विषय है आप जानते हैं। ठीक है, तो करना है अभी पूरा कंटिन्यू, डेली डेली चलना है हमको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने लिखा हुआ है, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, जोसेफ अस्पिरन, एडवर्ड जेनर, लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जोसेफ एस्पिरन, एडवर्ड जेनर, लैंडस्टीनर। कोशिश करिए कि अपना आंसर फटाक से दिया करें और मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद ही दिया करें, क्योंकि आपको 20वां नंबर क्वेश्चन भी दिख जाता है तो बहुत से लोग टाइप करके रखे जाते हैं और साइन करते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 सबका आंसर जो है, सबने आंसर जो है, ये चंद्रकांत, गीता, यामिनी, राज, संदीप, प्रभा मैम, ओमी, अंबिका, प्रवीण, सुनील, मिथिलेश, मधुकांत, हर्षा, मीनू कन्नौजे, सबने आंसर यहाँ पे ए दिया है और बिल्कुल सही है। रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा जी? वो आ जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 20? एक्सरे की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है डब्ल्यू सी रोंटेजन, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू सी रोंटेजन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरे की खोज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप जान पा रहे होंगे, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, घिसे पिटी क्वेश्चन। मैं आपको सही बता दूं, ये सब क्वेश्चन घिसे पिटी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी रहता नहीं है कि अब आएगा कि नहीं आएगा, ये भी रहता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो है वो एकदम ऐसी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन नए रहते हैं। तो कम से कम जो क्वेश्चन पुराने हैं
जो एकदम इस तरीके से ढर्रे वाले क्वेश्चन है, जो हमसे अधिकतर जो है जानते रहते हैं लेकिन गलती हो जाता है, वो बस ना हो। हर्षा बी, मीनू कन्नौजे बी, प्रभा मैम बी, मधुकांत बी, चंद्रकांत बी, प्रवीण चंद्रकांत बी, ओमी बी, सुनील बी, अंबिका बी, संदीप बी, मिथिलेश बी, कृता बी, वंदना बी, राहुल बी, दिव्या बी, यामिनी बी, सबने आंसर यहाँ पे बी दिया हुआ है। और एक्सरे की खोज जो आप जानते होगा डब्ल्यू सी नॉन्टेजन ने किया था, और इसी के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर आपको नोबेल प्राप्त हुआ है वो डब्ल्यू सी नॉन्टेजन को ही नोबेल प्राप्त हुआ था सबसे पहले। हमारे इंडिया में नोबेल की बात करते हैं तब तो आप जानते हो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड में सबसे पहले नोबेल जो मिला था वो डब्ल्यू सी रोन्टेजन को एक्सरे के लिए ही मिला था। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, हेनरी बैक्यूरेल। गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, हेनरी बैक्यूरेल। ध्यान रखिएगा पूछा क्या जा रहा है, इसमें लोग थोड़ा सा जानते हैं लेकिन वहां पे गलत करके आते हैं, जानते हैं और गलत करके आते हैं। कारण क्योंकि न्यूटन का नियम ऐसा लिखा रहता है, न्यूटन का पहला नियम, और उसी से कारण उन्होंने जो है सबके सब क्या मार के आ जाते हैं, न्यूटन ही मार के आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से मैं देखूंगा तो यहाँ पे सब कुछ लोग जो है यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो देख लो, आप ही लोग देख लो अभी। मैक्सिमम लोग यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो यहाँ पे ए ही लिए हुए हैं। राहुल ए, हर्षा ए, यामिनी ए, प्रभा मैम ए, चंद्रकांत ए, अंकित देवांगन ए, प्रवीण ए, संदीप ए, उमेश्वरी ए, सुनील ए, मधुकांत ए, मीनू कन्नौजे ए, मिथिलेश बी, अंबिका ए, गीता चक्रधारी ए। देखो सबने आंसर ए लिया, और मैंने बोला भी अभी आप लोग के कमेंट देखने के पहले मैंने बोला था कि लोग गलत करते हैं क्योंकि न्यूटन के नियम करके लिखा रहता है, इस कारण सबके सब न्यूटन मारते हैं। गलत है जी। जड़त्व का नियम जो है वो किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। ध्यान रखिए आंसर बी आएगा, आंसर बी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आंसर बी आएगा, जड़त्व के नियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके सामने है, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। गति का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 22, गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन। गति के नियम किसने दिया था? अब आप बताइए क्या इसके आंसर होंगे। चार ऑप्शन है, न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन। हाँ, इसमें आपका आंसर जो है 22 नंबर क्वेश्चन में अब आपका आंसर सही है। अब बिल्कुल सही है, जितने भी लोग दे रहे हो अब सही है, तो ध्यान रखिएगा। पहला नियम को गैलीलियो का नियम कहते पढ़ा था सोचा, हाँ वही तो मैं आपको बताया ना। न्यूटन के गति के नियम में ही तीनों नियम आते हैं, बट पहला नियम जड़त्व के कारण जो है उसको गैलीलियो के बारे में बोला जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए, बिल्कुल आप सबका आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 23 लिखा हुआ है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके, होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाथ साहा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है ना? होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाथ साहा। क्वेश्चन नंबर 23, सबके सब आंसर दीजिए जी, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23, सबने आंसर यहाँ पे आप देखेंगे सब, राज, ओमी, मिथिलेश, सुशील, दिव्या, सुनील है सॉरी, यामिनी, अंकित देवांगन। उन्हें अंकित देवांगन का बी है, गीता चक्रधारी का बी है, बाकी संदीप साहू, चंद्रकांत का ए है, राहुल का भी बी, प्रवीण चंद्राकर सी, मधुकांत सलीम अली और बी ए, इस तरीके से प्रभा सॉरी मैम का बी और हर्षा का ए। अलग अलग आंसर आया हुआ है, कुछ लोग बी कुछ लोग सी लिखा हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे पूछा गया है बर्ड्समैन, तो बर्ड्समैन सीधी सी बात है किसको बोलेंगे हम? डॉक्टर सलीम अली को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? डॉक्टर सलीम अली को बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने बी सी बोले थे, आप जानते हो बहुत फेमस व्यक्ति थे यार, ये पक्षी विशेषज्ञ थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, इनको भारत का बर्ड्समैन बोलते हैं। इनको तो पद्म भूषण भी मिला है 1976 में, और इसको जो है वन्य प्राणी संरक्षक के रूप में पुरस्कार भी दिया गया है। आप जानते भी हो सलीम अली के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन और हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया, सबने आंसर वैसे तो दे रखा है। प्रभा मैम डी, सुनील कुमार डी, मीनू कन्नौजे डी,
उमेश डी, मधुकांत डी, हर्षा डी, संदीप डी, चित्रकांत डी, यामिनी डी, प्रवीण चंद्राकर डी, राजनिषाद डी। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इनको जो है अनुवांशिकी खोज की उन्होंने खोज किया था, और आप बोल सकते हैं कि इनको 1968 में इनको जो है चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा 1968 में हरगोविंद खुराना को क्या मिला था, नोबेल का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आप क्वेश्चन इसको थोड़ा समझ जाइएगा, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा है। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या आएगा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, देखिए चार ऑप्शन आपको ऊपर में दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रेगर मेंडल, और चौथा है गैलीलियो। बताइए क्वेश्चन नंबर 25। मैं एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ, अगर आपको प्रश्न याद नहीं है तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रश्न जो थे वो ये थे, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन है न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, गैलीलियो। टेलीस्कोप। बस देखने से राहुल डी, दिव्या डी, अंबिका डी, गीता चक्रधारी डी, चंद्रकांत है, सॉरी मैं चित्रकांत पढ़ रहा था क्या, चंद्रकांत डी, सुनील कुमार डी, यामिनी डी, संदीप डी, उमे डी, अंकित देवांगन डी, हर्षा डी, मधुकांत डी, प्रवीण डी, प्रभा मैम डी। लगभग सबने आंसर जो गीता चक्रधारी बी, इन्होंने आंसर बी दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी आएगा, है ना। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। साथ में आपको पता होगा गैलीलियो के बारे में, ये इन्होंने जो है टेलीस्कोप का निर्माण तो किया था, इटली के थे। साथ ही इन्होंने जो है गति के जड़त्व का नियम भी, मैंने जैसे बोला था अभी आपको, उन्होंने दिया था। साथ साथ इन्होंने कॉपरनिकस की थ्योरी का भी इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। लाइसोसोम्स की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे, सीडी दुबे, जॉन डॉल्टन, ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम की खोज किसने किया था। चार ऑप्शन है, विलियम हार्वे, सीडी दुबे, जॉन डॉल्टन और ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, बताते चलिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया जी। 26, चंद्रकांत बोले ए या बी, मिथेश बोले अबो, गीता चक्रधारी बोले बी, यामिनी बी, सुनील कुमार बी, संदीप साहू बी, प्रवीण चंद्राकर बी, प्रभा मैम बी, अंबिका बी, हर्षा बी, मधुकांत बी, मीनू कनौजे बी, गीता, बाकी उनका 25 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा जा रहा है, बोला गया है क्या कि लाइसोसोम्स की खोज किसने किया था, तो इसका सही आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, सी डी दुबे। सी डी दुबे ने जो है लाइसोसोम्स की खोज किया था। ध्यान रखना डी आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी डी दुबे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन, लैमार्क, डीब्राइज, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन, लैमार्क, डीब्राइज, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, मधु मिथिलेश डी, मधुकांत ए, ओमी बी, चंद्रकांत ए, यामिनी बी, गीता चक्रधारी बी, संदीप साहू ए, अंबिका बी, मीनू कन्नौजे ए, प्रभा मैम बी, प्रवीण चंद्राकर ए, हर्षा ए। आंसर ए और बी में फंसे हुए हैं बहुत से लोग। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राकृतिक चयन किसने किया था, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन साहब ने दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। हाँ जी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मतलब जो है उन्होंने, जैसे आपको क्या बताऊं, जो जीन के लिए होता है, जो उसके लिए, उससे संबंधित है वो। चलिए, हाँ जी, बोला अलग है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 28,
लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 28 है लाइकेन, जो कि शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ग्रॉस, पुरकिंजे और तुलासने। क्वेश्चन नंबर 28, लाइकेन को खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जो कि कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन? किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे और तुलासने। यहाँ ए चंद्रकांत ए, प्रभा मैम ए, हर्षा ए, मधुकांत सी, प्रवीण चंद्राकर सी। बहुत कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। लाइकिन की खोज की बात करोगे तो ये डी, तुलासने, तुलासने नामक वैज्ञानिक। देखो, जिसके बारे में आपको नहीं पता है उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिनके बारे में पता है वो तो अच्छी बात है, जिनके बारे में नहीं पता है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो लाइकेन की खोज किसने किया था? तो तुलासने नामक वैज्ञानिक ने जो है लाइकेन की खोज किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जीवाणु की पता किसने लगाया था? लुईस पास्चर, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन सॉल्क। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुईस पास्चर, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, मधुकांत बी, मिथिलेश बी, सुशील कुमार बी, कर बी, प्रभा मैम बी, यामिनी बी, हर्षा बी, मीनू कनौजे बी। सबने आंसर बी दिया, बिल्कुल सही है। ल्यूवेन हॉक, है ना, ल्यूवेन हॉक की बात करेंगे। ल्यूवेन हॉक को जो है जीवाणु का पहले उन्होंने पता लगाया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलिसिस भी उनको बोला जाता है, तो ल्यूवेन हॉक इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला जा रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? चार ऑप्शन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 30। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, सबको पता है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फिर भी अभी भी हम बोलते हैं कि अब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी 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 एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, ये सब सरल क्वेश्चन सा देखने से लगता है, बट इनके बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दो तीन क्वेश्चन जो कि नया रहता है, तो वो सब क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, और जो चीज आपको आता है वो चीज को आप रिविजन करिए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 30। राहुल नायक ए, यामिनी ए, मिथिलेश ए, अंकित देवांगन ए, ओमी ए, संदीप साहू ए, वंदना ए, प्रवीण चंद्राकर ए, अंबिका ए, मधुकांत ए, प्रभा मैम ए, चंद्रकांत ए, हर्षा ए, मीनू कनौज ए। सबने आंसर ए दिया और बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पुस्तिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुस्तिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 31, सेल, सेल के बारे में बोला जा रहा है कि सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 31, मधुकांत ए, प्रवीण चंद्राकर ए, संदीप साहू डी, राहुल नायक डी, अंबिका ए, वन्ना ए, ओमी ए, मिथिलेश ए, मधुकांत ए, प्रवीण ए, चंद्रकांत ए, मीनू कन्नौजे ए, हर्षा ए, राहुल ए, प्रभा मैम डी। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबको पता है कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, है ना, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की अगर हम बात करते हैं तब वो आता है आपका ल्यूवेनहॉक। कई लोगों ने आंसर डी बोला। डी जो है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसकी खोज उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो आंसर डी नहीं आएगा। ठीक है, सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका आंसर आएगा यहाँ पे रॉबर्ट हुक आएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया? इंसुलिन की खोज किसने किया था, ये प्रश्न है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर्षा बी, सुनील कुमार बी, सोमी बी, संदीप साहू बी, चंद्रकांत बी, हर्षा बी, मधुकांत बी, मीनू कनौजे बी, प्रभा मैम बी, प्रवीण चंद्राकर बी। सबका आंसर यहाँ पे बी आया हुआ है। बिल्कुल सही है, बैटिंग एवं बेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बैटिंग एवं बेस्ट। बैटिंग एवं बेस्ट जो है इंसुलिन की खोज किया था। अच्छा, ये बताइए, इंसुलिन, सबको पता है कि इंसुलिन की क्या होता है, कमी होता है तो कौन सा रोग होता है, बताइए।
इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? या तो अपना माइक खोल के भी बोल सकते हो या मैसेज में बोल सकते हैं। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर कौन सा रोग होती है? बिल्कुल बिल्कुल, शुगर डायबिटीज रोग जो है इंसुलिन की कमी में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरण की खोज किसने किया था? लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और बिलार्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है, गामा किरण की खोज किसने किया था? लेकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और बिलार्ड। क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरण की खोज किसने किया था? सिर्फ 4 क्वेश्चन सिर्फ और बचे हुए हैं, फिर आज का क्लास हो जाएगा। 4 क्वेश्चन तक बने रहिए और आपका आंसर आप देते रहिए। ठीक है, कल जब हम लोग आएंगे तब क्या करेंगे कि भारत के जो है अलग अलग संस्थाएं जिस तरीके से हैं हमारे यहाँ, उसके बारे में कल का टेस्ट में यही रहेगा। ठीक है, और विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती है, जैसे सिक्कों का अलग शाखा होती है, कवक के लिए अलग होता है ना, अलग अलग शाखा है, पक्षी विज्ञान के लिए अलग शाखा है। वो चीजें हम करेंगे, अंतरिक्ष यहाँ पे संस्थाएं हैं अलग अलग, वो संस्थाएं उसके बेस पे कल करेंगे। ठीक है, कल वो सेकंड टेस्ट होगा, लाइन से टेस्ट फिर कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छा, आप लोग के जो आंसर है वो आने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 33, प्रभा मैम सी, प्रवीण चंद्राकर सी, हर्षा बी, संदीप साहू सी, चंद्रकांत बी या सी, यामिनी सी, ओमी सी, सुनील कुमार सी, गीता चक्रधारी सी, अंकित देवांगन सी, मधुकांत ए। आंसर बहुत कम लोगों का आया हुआ है। गामा किरण की खोज किसने किया था भैया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, गामा किरण की खोज जो है वो पाल विलार्ड ने किया था। पाल विलार्ड ने किया था, ध्यान रखिएगा, पाल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किया था। ठीक है, ये रदरफोर्ड बता रहे हैं, गोल्डस्टीन बता रहे हैं, ये सब अलग है, प्रोटॉन है ना, इन सब चीज का खोज किया था। पाल विलार्ड ने किया था गामा किरण का। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 34 है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 34, यामिनी बी, वंदना बी, मिथिलेश बी, अंकित देवांगन, गीता चक्रधारी बी, चंद्रकांत बी, ओमी बी, मधुकांत बी, संदीप साहू बी, मीनू कनौजे बी, प्रभा मैम बी, प्रवीण चंद्राकर बी। प्रवीण, तुम्हारे में ब्लू कलर हो रहा है, मतलब तुम्हारे में कुछ दिक्कत है यार। वो जो बोलते हो ना, जब क्लास चलती है तो बोलते हो ना हमारा आवाज आपके पास नहीं आता, तुम्हारे ही कलर में जो है ब्लू दिखा रहा है, कुछ ना कुछ है सेटिंग में दिक्कत। हर्षा बी, अंबिका बी, सबने आंसर बी दिया है। और बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन में आंसर जो आ जाएगा वो बी आएगा कि रेबिज के टीके की खोज जो है लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन और है बस। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन है आपके, अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया था या किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था? 4 ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 35, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। यामिनी सी, गीता चक्रधारी ए, अंबिका सी, संदीप साहू सी, प्रवीण चंद्राकर सी, हर्षा सी, ओमी सी, मधुकांत सी, चंद्रकांत सी, सुनील कुमार सी, वंदना सी, मीनू नौजे सी, मिथिलेश डार्विन। सब ने आंसर, जहां तक मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ, सबने आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है और बिल्कुल सही है ना। चार्ल्स डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार है, लिखा हुआ है देखिए, रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबल, सीले एवं प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबल, सीले एवं प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 36, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कल जब आएंगे तो हमारे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं बहुत सारे, उनके बेस पे और विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, उनकी कल टेस्ट होगी। कल का जो टेस्ट होगा वो 40 क्वेश्चन का होगा। ये पहले टेस्ट का पीडीएफ जो है वो आपको जस्ट टेस्ट के बाद आपको स्टडी फोल्डर वाले में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम 35 टेस्ट का सिर्फ साइंस का करेंगे। पहले पहले साइंस का ही कर लेते हैं, फिर अलग अलग और सब्जेक्ट के, फिर इतिहास भूगोल, इस तरीके से हम करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोग का आंसर जिस प्रकार देख पा रहा हूँ मैं, मिथिलेश डी, प्रवीण डी डी, और संदीप डी, यामिनी डी, उमी डी, प्रभा मैम डी, गीता चक्रधारी डी, चंद्रकांत डी, हर्षा डी, मधुकांत डी, प्रवीण चंद्राकर, उन्होंने बी बोला था, अंबिका डी, सुनील कुमार डी, सबने आंसर डी दिया। और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की खोज जो है वो सीले एवं प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था, ध्यान रखिएगा, सीले एवं प्रिस्टले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिशन, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर दीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिशन, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो। आज का अंतिम क्वेश्चन है जी, आज का अंतिम क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिशन, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो। आंसर देते चलिए, ध्यान से दीजिएगा। गीता चक्रधारी बी, अंकित देवांगन बी, ओमी बी, चंद्रकांत बी, मिथिलेश कुमार देवांगन न्यूटन, मधुकांत बी, हर्षा डी, यामिनी डी, प्रवीण चंद्राकर बी, संदीप साहू बी, अंबिका बी, मीनू कनौजे डी, मिथिलेश डी, प्रवीण वंदना वर्मा न्यूटन। देखिए कुछ लोग फिर से बी और डी में फंस गए हैं। ध्यान रखिए जी, मैं आपको अगर जड़त्व बोलूंगा, जड़त्व, तब आप गैलीलियो दीजिएगा ना, जड़त्व बोलूंगा तब। यहाँ पे जब गुरुत्वाकर्षण का नियम बोला गया है, सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का अलग है, गति के नियम भी बोलता तो भी न्यूटन ही बोलना होता, अभी तो खैर गुरुत्वाकर्षण बोला गया था, तो गुरुत्वाकर्षण में तो आंसर आएगा न्यूटन। गति के नियम बोलता तो भी न्यूटन, हाँ जड़त्व का नियम करके अलग से बोलता तब आपका आंसर गैलीलियो होता। अभी आपका आंसर क्या आएगा? अभी न्यूटन है। ठीक है, गति का नियम बोलता तो भी न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण नियम बोला तो भी न्यूटन, इन केस में अगर आपको जड़त्व बोला जाता तब आपका आंसर गैलीलियो होता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का जो है 37 क्वेश्चन हम यहीं तक होते हैं। इसका पीडीएफ आपको जस्ट क्लास के बाद में आपको स्टडी फोल्डर में डाल दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। कल फिर शाम 7:30 बजे आइएगा, और कल के 7:30 बजे वाले क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चन करेंगे, और वो जो बेस रहेगा, भारत के अलग अलग प्रमुख संस्थाएं हैं, अनुसंधान केंद्र, और अलग अलग जो जिस तरीके से विभिन्न शाखाएं हैं विज्ञान की, एस्ट्रोनॉमी, बैक्टीरियोनॉमी और एंट्रोमोलॉजी, इकोस्टिस्ट, ये सब चीज के बारे में हम कल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम। डिस्प्ले डिस्प्ले बड़ा नहीं हो पा रहा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है, मैंने कोशिश किया बट नहीं हो रहा है ये। नहीं, नहीं हो पा रहा है, एक एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। यूट्यूब पे जब करते थे तो एक क्वेश्चन होता था, इसमें जूम इतना ही हो पा रहा है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। मेरे को पता है कि इससे बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि डबल ट्रिपल करने से लोग पहले से सब तैयार करके रखे हुए हैं। ठीक है फिर, ठीक है मैं इसका, हाँ बिल्कुल वेलकम, आप सभी को वेलकम। इसका मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ जस्ट यहाँ पे आपको मैं डाल देता हूँ, पहले वाले का, कल फिर करेंगे। और अगर आपको को लगेगा नहीं सर साइंस लगातार मत करिए, बीच में फिर और कोई दूसरा सब्जेक्ट करिए, तो भी आप बताते जाइएगा, ठीक है, लेकिन कल तो साइंस का ही करेंगे। ऐसे ऐसे 35 करेंगे, ये पहला था, ये पहला था। ऐसे ऐसे 35 से सिर्फ साइंस का ही, उसके बाद फिर अलग अलग सब्जेक्ट की ओर चलते जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर कंटिन्यू साइंस मत करिए, बीच में कोई और अलग अलग सब्जेक्ट डालिए, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, कल हम मिलते हैं, कल बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।